इनका नाम पता नहीं, पूछने के स्पार्टन्स है। अरे मतलब मेंबर का बाहर देखा ना, प्लेयर का नाम किस लिए आया है? ये बैटिंग ऑन कर रहा है। सर बैटिंग कर रहे हैं, 1 मिनट सर देखना पड़ेगा बॉलर के बाद। ये आ गया क्या मेरा? हाँ ये आ गया आपका चैंपियन ब्लूज का, देखिए ऊपर ही। चैंपियन बुशी तो पिछला मैच है, लाइव में आएगा ना ये। ठीक है ठीक है, नहीं कर रहा हूँ, अभी चालू नहीं होना सर। अच्छा। नरेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह सर, रन देखिएगा जरा, मैं बता रहा हूँ, नरेंद्र कुमार है सर, नरेंद्र कुमार नाम है। हाँ दो, जैसे नंबर नहीं रहता क्यों बोलते हैं? हाँ ये सर इसमें कनेक्ट होता तो सर देख के बोलना पड़ेगा ना। आज का ये चौथा मुकाबला है ना। आज के इस चौथे मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है और नरेंद्र गेंदबाजी छोर से बहुत ही खूबसूरत शॉट और ये 6 रनों के लिए मिड विकेट दिशा क्षेत्र से बाहर। अरे क्यों नहीं चल रहा इसमें यार? इसमें क्यों चल नहीं रहा है? और नरेंद्र को शॉट मारना उन्होंने बताया कि कितना भारी पड़ सकता है और अगली ही बॉल पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आउट हो गया ना? नहीं आ रहा ना? पहला ओवर प्रगति पर, 3 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं, 8 रन और 1 विकेट भी यहां पर गंवा दिया है फाइटर स्पार्टन्स ने। नरेंद्र तैयार और एक बार फिर से इस ओवर में चौथी बार गेंद लेकर के रक्षात्मक तरीके से खेल दिया था, रन चुराने की कोशिश, लेकिन तैनात फील्डर विपिन सर ने किसी भी संभावना को खत्म किया। 4 गेंदें हो चुकी हैं, 8 रन और 1 विकेट का भी पतन हो चुका है। 5वीं गेंद लेकर के पुल करना चाहते थे लेकिन चूके और रन फिर चुराने की कोशिश, लेकिन वहां भी किसी भी संभावना को नाकाम किया। वी पांड्यन एंड धर्मेंद्र बल्लेबाजी के क्रम में खेल दिया, बहुत ही खूबसूरत कुमार शानू के द्वारा फील्डिंग का प्रयास, बहुत अच्छा डाइव लगाया लेकिन असफल रहे और गेंद कवर्स की दिशा में सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो चलिए, फाइटर स्पार्टन पहले बल्लेबाजी कर रही है। ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी, ऑफ मिडिल स्टंप पर थी, हल्के से पुश किया, शॉर्ट कवर छेद पर रन लेने का पहले प्रयास किया था लेकिन अंतिम समय में इरादों को बदला, एक बार फिर से डॉट गेंद। खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से और कैच दे बैठे कीपर के दस्तानों में। इस तरह से दूसरे विकेट का पतन होता हुआ और धर्मेंद्र पवेलियन की तरफ हमारे और नजदीक आते हुए। संतोष कुमार की एक ऐसी गेंद जिसको खेलने का प्रयास किया था, गेंद काफी देर तक हवा पर थी, विकेट कीपर विकेट के पीछे से निकल के आया और इसके पास इतना वक्त था कि दोनों अपने हथेलियों में गेंद को समा लिया और इस तरह से दूसरे विकेट का पतन होता हुआ यहां पर मात्र 12 के योग्य पर।
बाएं हाथ से ओवर द विकेट। एक समय ऐसा लगा था कि छोड़ने का प्रयास किया था कि गेंद लेग स्टंप से बाहर है, इसे छोड़ दिया जाए, वाइड करार दिया जाएगा, लेकिन गेंद अंदर आई और उनके सीधे बाजुओं में लगी। तो इस तरह से कोई जोखिम तो नहीं है, लेकिन वाइड नहीं मिलेगा। अजीत यादव क्रीज पर मौजूद और ये काफी आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और कोशिश यही है संतोष की कि इनको जल्द से जल्द पवेलियन भेजा जाए। एक बार फिर से अंपायर के बगल से निकलते हुए गेंद, काफी अच्छी गेंद थी, विकेट ऑफ लाइन की गेंद थी और उसको रक्षात्मक तरीके से खेल दिया। पॉइंट में किसी भी रन की संभावना को नाकाम किया गया। बिल्कुल अच्छी गेंद पड़कर अंदर की ओर निकलती हुई 12 रन और 2 विकेट। अंदर की आती हुई गेंदों को खेलने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीट हो रहे हैं। और एक और चांस था वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन में, लेकिन छूट गया और इस तरह से सिंगल लिया। तो इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 पर जा पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंद कर रहे हैं, मिडिल और लेग स्टंप पर टप्पा खिलाकर गेंद को ऑफ स्टंप और उससे बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए आउट स्विंग बन जाती है। एक बार फिर से गेंद के पिच पर नहीं थे, ड्राइव तो जरूर किया था, गेंद हवा पर थी पॉइंट छेद पर जब तक फील्ड होती। 1 रन लिया और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14 पर जा पहुंचा। तो 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फाइटर स्पार्टन की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। जी हां, जिस तरीके से कोशिश थी कि पावर प्ले को मैक्सिमाइज किया जाए, उसमें सफलता इन्हें मिली नहीं। अभी आने वाले जो 8 ओवर्स हैं उसमें देखते हैं किस प्रकार से इनकी बैटिंग लाइनअप चलती है और कहां तक इस 8 ओवर को ये मैक्सिमाइज कर पाते हैं। अभी फिलहाल 2 ओवर की समाप्ति पर 14 रनों का स्कोर है, जो कि पावर प्ले के लिहाज से एक बड़ा स्कोर तो नहीं माना जाता और साथ ही साथ इन्होंने 2 विकेट भी अपने गंवा दिए हैं। जी बिल्कुल, उसका रीजन भी है कि संतोष कुमार ने पिछले ओवर में मात्र 2 रन लिए और एक बहुमूल्य विकेट लिया। दूसरा विकेट भी उन्हें मिलते मिलते रह गया था, अगर वो कैच पॉइंट पर हथेलियों में समा जाती। नए गेंदबाज नंद किशोर दाहिने हाथ से संभवतः पेवेलियन एंड से ओवर द विकेट, माफ कीजिएगा बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी, लेग स्टंप से बाहर, इतना बाहर कि एम्पायर प्रतीक गुप्ता ने उसे वाइड करार दिया। इस अतिरिक्त रन के साथ अब स्कोर 15 पर जा पहुंचा है। 15 लॉस ऑफ 2 विकेट्स, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। एक बार फिर उसी तरह की दिशाहीन गेंद, लेकिन थोड़ा सा इस बार पिछले के मुकाबले गेंद स्टंप से नजदीक थी, लेकिन फिर भी वाइड इतनी नजदीक नहीं थी कि उसे एम्पायर वाइड ना करार दे। जी हां, जैसा कि हम देख सकते हैं कि पिच की कोने का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और उसी की कोशिश में 2 वाइड गेंदें जा चुकी हैं। इस बीच नेचुरली एक एंगल मिलता है लेफ्ट हैंडर गेंदबाज को, यदि वो राइट हैंडर को बल्लेबाज को यदि बॉलिंग कर रहा हो तो, और उसी का ये फायदा उठाना चाहते हैं नंदकिशोर। एक बार फिर से बॉलिंग मार्क से अंपायर के बगल से निकलते हुए गेंद खेल दिया शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, और जब तक से उसको फील्ड करके कीपर के दस्तानों तक पहुंचाया जाता, चहलकदमी करते हुए छोर बदला और 1 रनों का और इजाफा। सिंगल तो आसानी के साथ बन रहे हैं, सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 पर जा पहुंचा। 18 रन लॉस ऑफ 2 विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। बहुत बढ़िया फ्लिक किया है इसे ऑन साइड में, लॉन्ग लेग बैकवर्ड डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के पास जब तक गेंद फील्ड होती है, आसानी के साथ एक बार फिर से सिंगल अर्जित कर लिया। जी हां, जिस तरीके से अभी तक का खेल घटित हुआ है, ऐसा महसूस हो रहा है कि गावा में टेस्ट चल रहा है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। फुल टॉस से लेकर ऑन ड्राइव कर दिया है इसे। उन्नीस
और इसे फ्लिक कर दिया है गेंद को डीप फाइन लेग स्क्वायर, डीप फाइन लेग क्षेत्र पर गेंद जब तक फील्ड होती। स्कोरर कहां पर है? स्कोरर गुप्ता जी बाहर आएंगे। बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया। पहला रन काफी तेजी के साथ लिया था, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और उसे भी आसानी के साथ पूरा कर लिया। और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। देर से आए दर्शकों को बता दूं कि फाइटर्स पैटर्न की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। मैदान पर हरी हरी घास, खिला हुआ धूप और थोड़ी थोड़ी चलती हुई हवाएं एक बेहतरीन मौसम बना रही है, जहां पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही करना अनुकूल है। नए गेंदबाज सनी कुमार आए हुए हैं। गेंदबाजी करने का कारोबार कैप्टन ने उनके जिम्मे दिया है। और जो स्कोर है 22 रन पर 2 विकेट 3 ओवर के समाप्ति के बाद, लगभग 7 रन प्रति ओवर। एवेंजर ब्रदर्स के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि समय ज्यादा जाया ना करें। ओवर्स की बदली में अधिकतम आपका 1 मिनट का समय होता है, कृपया उस चीज की प्रतिबद्धता को ध्यान रखें। बॉलिंग मार्क्स है सनी, अपनी रफ्तार के लिए पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं और उसका परिचय भी इन्होंने दिया। अपने पेस से इन्होंने बीट किया अजीत यादव को। ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को कट करने का प्रयास किया था, बैट का बॉटम एज लगकर पहले बाउंस पर विकेट कीपर के दस्तानों में गई। रन नहीं मिलेगा और ना ही कोई इरादा था दोनों बल्लेबाजों का। ये गेंद खेल दिया एक्स्ट्रा कवर्स कवर के बाउंड्री ऊपर से पर। 6 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट। सन्नी दलाल रूल करना चाहते थे, ओवर रूल करने के लिए आए थे अजीत यादव पर, लेकिन अजीत यादव ने बोला कि यहां का शहनशाह मैं ही हूं और उसको प्रूव भी करके दिखाया। कवर्स के ऊपर से बेहतरीन छक्का। बिल्कुल इस छक्के के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 28 पर जा पहुंचा है, 28 रन, जबकि अजीत यादव 9 पर खेल रहे हैं। फुल टॉस से लेकर ऑन साइड में खेलने का लूज प्रयास बॉल। किया था। एम्पायर का इशारा वाइड का। थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी। भोजपुरी में कहल जाला हलुआ फेंकले रहला हन, लेकिन मार ना पहले ओकरा के। ई के ना बहुत बढ़िया रहे, खेल दिले एकरा के कवर्स के दिशा में। वहां विपिन सर फील्ड करके पहुंचैनी गेंदबाज के पास गेंदा के, तब तक से चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा भइल और स्कोर बढ़त अभी भइल 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर, चौथा ओवर प्रगति पर। दूसरे रन को लेने का प्रयास किया था वहां पर और थ्रो इतना सटीक था विकेट कीपर एंड में कि गिल्लियां बिखेरते हुए कोई देरी नहीं की, पॉपिंग क्रीज के बाहर पाए गए और इस तरह से तीसरे विकेट का पतन होता हुआ। जी हां, आपसी तालमेल की जरूरत यहां दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, और खास तौर पर फाइटर स्पार्टन्स के कप्तान को इस मामले में बात करनी चाहिए। तालमेल होना बहुत जरूरी है। यहां कोई भी विकेट गंवाने की संभावना नहीं थी, वहां पर भी इन्होंने एक विकेट दे दिया। तीस रन बन चुके हैं 3.3 ओवर की समाप्ति के बाद। करंट रन रेट जो है वो 8.57 का है।
अगर यहां से इसी तरह से बल्लेबाजी करेंगे तो प्रोजेक्ट स्कोर 85 से 90 के बीच जरूर बना लेंगे, लेकिन कोशिश होगी कि 100 से पार किया जाए। सनी कुमार एक बार फिर से तैयार, इस ओवर की चौथी गेंद लेकर अपने पहले ही ओवर में 8 रन दे चुके हैं। इस बार ड्राइव किया, एक बार फिर से गेंद काफी देर तक हवा पर है। देखना यह है कि बाउंड्री लाइन के बाहर गिरती है या अंदर। एम्पायर का इशारा 6 रनों का आया और बहुत सुंदर स्ट्रोक। इस छक्के के साथ स्कोर अब 36 पर जा पहुंचा है। 36 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। पट्टी हुई गेंद थी, थोड़ा सा स्लो अप करने की कोशिश किया था, और स्लो गेंद को मारना इतना आसान भी नहीं होता है। टाइम करना खास करके इतना आसान नहीं होता है। इसे खेलने का प्रयास किया था डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, जब तक गेंद फील्ड होती है आसानी के साथ सिंगल लिया और इस सिंगल के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सनी कुमार ने अपने पहले ओवर में 16 रन दिए, जबकि नंद किशोर ने एक ओवर में 8 रन दिया था। गोवर्धन बल्लेबाजी कर रहे हैं, 7 रन पर 2 गेंदों का सामना किया है, जबकि अजीत यादव ने 10 रन बनाए हैं, 9 गेंदों का सामना किया है, और दोनों ही बल्लेबाजों ने एक एक छक्का लगाया है। जी हाँ, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, खेलना चाहते थे मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन अपर कट लगते हुए कीपर के ऊपर से फील्ड किया गया और चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया। इस सिंगल के साथ पर बिल्कुल 5वां ओवर चल रहा है। सिंगल के साथ स्कोर 39 पर जा पहुंचा है। नरेंद्र कुमार अपना स्पेल का दूसरा ओवर लेकर तैयार। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, जगह से खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, गेंद की लाइन पर नहीं थे और ना गेंद की पिच को पढ़ पाए थे। विकेट कीपर ने गैदर किया बिना किसी रन के। पैर प्रतीक गुप्ता और ईशान चौहान फुल टॉस से लेकर ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा कवर रीजन में। फील्डर वहां पर जरूर मौजूद है। शॉट खेलते ही रन के लिए निकल पड़े थे, 1 रन आसानी के साथ लिया। 40 3 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, जहां तक नरेंद्र की गेंदबाजी का सवाल है, बहुत अच्छी गेंद थी और ये गेंद की ये पिच तक पहुंचे गोवर्धन और डिपॉजिट कर दिया उसे लॉन्ग ऑफ की दिशा में पवेलियन में। बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के ठीक नीचे गेंद आकर गिरी 6 रनों के लिए। सुंदर स्ट्रोक गोवर्धन का। एक बार फिर से लेकिन यहां पर संभावना, और जी हां, कॉटन बोल्ट अपनी ही गेंद पर कैच लेते हुए, और मैं पिछली गेंद पर यही बात कर रहा था कि नरेंद्र इसी चीज के लिए जाने जाते हैं। अपनी रफ्तार से ये बैट्समैन को बीट करते हैं और फिर उन्हें अपने जाल में फांस करके पवेलियन का रास्ता दिखाते हैं। बिल्कुल एक ऐसी गेंद, पिछली गेंद पर छक्का मारा था, बिल्कुल उसी तरह की ट्राई करने के लिए गए थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा शॉर्ट रख दिया था। गेंद की पिच तक नहीं थे और ड्राइव करने का प्रयास किया था। टॉप एज लगा और गेंद काफी देर तक शॉर्ट कवर क्षेत्र पर हवा में रही। गेंदबाज फॉलो थ्रू से स्वयं निकल कर गए और एक आसान सा कैच लिया, और इस तरह से 46 रन के स्कोर पर एक और विकेट का पतन होता हुआ। ड्राइव किया है नए बल्लेबाज, ऐसा लग रहा है कि एक ग्राउंड से ही सेट होकर के आए हैं, पवेलियन से ही सेट होकर के आए हैं, और आते ही अपना खाता चौके से खोला इन्होंने। और इसी के साथ 50 रन पूरे हुए टीम के। फाइटर स्पार्टन ने 50 रन बना लिए हैं 5 ओवर के समाप्ति के बाद। जी हां, यदि हम टीम एवरेज की बात करें तो लिहाजा अभी काफी मैनेजेबल इनका एवरेज है। 10 का एवरेज
आमतौर पर खराब नहीं माना जाता है, लेकिन विकेट की जो समस्या है, 4 विकेट इन्होंने गंवा दिए हैं, उसको कैसे ये बैकअप करते हैं अब ये कप्तान की सूझबूझ पे निर्भर करेगा। जितेंद्र ने एक गेंद पर 4 रन बनाया, बाउंड्री लगाया था उन्होंने, जबकि अजीत यादव 11 गेंदों का सामना करके 11 रन बनाए हैं, उसमें एक छक्का शामिल है। जी हां, कुमार शानू को हम आवाज से जानते हैं, इस बार उनकी कलाबाजियों से हम देखेंगे अपनी गेंद से वो बल्लेबाज को किस तरीके से परेशान करते हैं, अब ये देखने की बारी है। स्पेल का पहला और पारी का छठा ओवर लेकर ये गेंद ऑफ मिडिल स्टंप पर थी, हल्के से स्क्लेयर कर दिया गेंद को बैकवर्ड पॉइंट छेद पर। जब तक गेंद फील्ड होती आसानी के साथ सिंगल ले लिया और इस सिंगल के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 51 पर जा पहुंचा है, 4 विकेट के नुकसान पर। 5.1 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। बहुत सुंदर दर्शनीय स्ट्रोक, बॉलर के सर के ऊपर से खेला गया, लेकिन उतना बेहतरीन अनुमान लगाकर अब देखना, यह एम्पायर के फैसले का इंतजार करेंगे, क्योंकि कमेंट्री बॉक्स से हमें भी नहीं दिखी वहां पर कि साइड स्क्रीन के पास क्या घटना घटी है। जी हां, ये कैच है या फिर 6 है, अभी थोड़ी असमंजस की स्थिति और अंपायर इस चीज को क्लियर करते हुए। जी हां, अंपायर का निर्णय 6 रनों का और अंपायर का निर्णय ही सर्वमान्य है। जी बिल्कुल 6 रन था। कुछ दर्शकों से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये 6 रन है। पॉइंट के ऊपर से खेल दिया और गेंद चहलकदमी करती हुई सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। बैक टू बैक बाउंड्री, पिछली गेंद पर 6 तो इस गेंद पर 4। स्कोर अब 61 पर जा पहुंचा है। 61 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट, 5.3 ओवर। जितेंद्र और अजीत ने तो एकदम बिल्कुल कह सकते हैं कि समा बांध दिया है। 14 और 12 दोनों बनाकर खेल रहे हैं। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, इस बार एक अपर कट करने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं। विकेटकीपर ने गेंद को गैदर किया बिना किसी रन के। कुमार सानू 4 गेंदों में 11 रन दे चुके हैं। 5वीं गेंद लेकर के बॉलिंग मार्क से अंपायर के बगल से निकलते हैं ये गेंद। बहुत अच्छी गेंद थी, खेल दिया कवर्स के ऊपर से और इस बार कोई डॉट नहीं होगा। इस बार किसी असमंजस की स्थिति नहीं होगी। गेंद सीधे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए। अगर आप शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद देंगे तो ऐसे बल्लेबाज उसको मौका भुनाएंगे ही, गेंद स्टेडियम में डिपॉजिट करेंगे ही। छठे ओवर की आखिरी गेंद, फिर से इसे खेल दिया है वाइड लॉन्ग ऑन छेद पर। जब तक गेंद फील्ड होती, पहला रन काफी तेजी से लिया था, थ्रो आया नॉन स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन दूसरा रन भी पूरा कर लिया
और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 69 पर जा पहुंचा है। तो 6 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 69 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 69 लॉस ऑफ 4 विकेट एंड ऑफ द 6 ओवर। जितेंद्र बैटिंग ऑन 22 और अजीत यादव ने भी 12 रन बनाए हैं 12 गेंदों का सामना करके। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, यही गेंद इनकी एक बहुत अचंभित गेंद होती है। बैट्समैन सोचता है कि लेग स्टंप से बाहर है, छोड़ दिया जाए, वाइड मिलेगा, लेकिन अचानक से गेंद अंदर की ओर आ जाती है। संतोष कुमार की अगली गेंद एक बार फिर से खेला है इसे, इस बार कोई गलती नहीं की, दोनों हथेलियों में जज किया और कैच कर लिया और इस तरह से एक और विकेट का पतन होता हुआ। तो 69 के स्कोर पर आधी टीम पेविलियन वापस आ चुकी है। अजीत यादव जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, एक शॉट खेलने का प्रयास किया था वाइड लॉन्ग ऑन के तरफ में, ओवर पिच गेंद थी, गेंद की लाइन तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाए थे, बैट के टो में लगी और गेंद सीधे फील्डर के हथेलियों में जाकर समा गई। इस तरह से एक और विकेट का पतन होता हुआ। जी हां, और कप्तान ने जिस उद्देश्य के साथ संतोष को गेंदबाजी थमाई थी उसको उन्होंने पूरा करके दिखाया, अपने जाल में बल्लेबाज को फंसाया और पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। नए बल्लेबाज प्रशांत, संतोष कुमार की बहुत अच्छी गेंदबाजी, दूसरा ओवर डाल रहे हैं, मात्र 2 रन खर्च किए उन्होंने और 2 सफलताएं अर्जित कर ली हैं। एक बार फिर ये गेंद अपने लाइन और लेंथ के लिए सटीक माने जाते हैं, जाने जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह की गेंदबाजी है यहां से। एक बार फिर 9 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए हैं और 2 बहुमूल विकेट लिया है। जी हां, और जहां तक प्रशांत वानखेड़े की बात है, प्रशांत बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं। ये गेंद को स्टेडियम में भेजने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि पिछली 2 गेंदों में उन्होंने कोशिश की लेकिन संतोष ने उनको सफलता नहीं दी है। बिल्कुल स्ट्रेट विकेट के बीचों बीच खेला इसे और वहां फील्ड करके गेंद को पहुंचाया गया कीपर के दस्तानों तक। तब तक से 1 रन आसानी से पूरा किया और स्कोर पहुंचता हुआ हो गया 70, 5 विकेट का नुकसान पर 7वां ओवर प्रगति पर। संभवतः 7वें ओवर की आखिरी गेंद होगी। संतोष कुमार एक बार फिर से, बहुत अच्छी गेंद, अच्छा स्पेल खत्म किया उन्होंने, 2 ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए और बहुमूल 2 विकेट लिए। अच्छी गेंदबाजी। जहां निर्धारित 10 ओवर का मैच खेला जा रहा हो और एक गेंदबाज 2 ओवर अपने स्पेल डालकर 3 रन दिया हो और 2 विकेट लिया हो, तो बिल्कुल कह सकते हैं कि उन्होंने अपना काम तो कर दिखाया है। जो उम्मीदें थी, जो आशाएं थी इनके कैप्टन पे, बिल्कुल उस पर 100% खरे उतरे हैं। गेंदबाज तैयार 8वें ओवर की पहली गेंद लेकर 70, 5 विकेट के नुकसान पर। 6ठे ओवर को मैक्सिमाइज किया गया था, 19 रन बटोरे थे, लेकिन उसके बाद जो ऐसे ही अगली ओवर आई संतोष की, 1 रन उसमें मात्र गया और फिर से अच्छी गेंद खेल दिया उसे लगभग लॉन्ग ऑन की दिशा में और वहां से फील्ड किया जाता, तब तक से तेजी से 2 रन पूरा किए और स्कोर बढ़ता हुआ हो गया 72 रन। जी 8वें ओवर के रूप में नंद किशोर के कैप्टन ने गेंद थमाई है कि आप जाइए गेंदबाजी कीजिए, और जिस तरह से संतोष ने गेंदबाजी की बिल्कुल आप उसी तरह से लाइन लेंथ को मेंटेन कीजिए। लेकिन पहली गेंद को लॉन्ग ऑन में खेलकर 2 रन अर्जित कर लिए। प्रशांत को अपनी कलाबाजियों को प्रदर्शित करना होगा। नंद किशोर के इस ओवर को मैक्सिमाइज करने की जरूरत है यदि एक बड़े टोटल की ओर बढ़ना चाहते हैं।
इतना भी नहीं तो कम से कम जितेंद्र को स्ट्राइक दिया जाए। बार फिर से खेला है, लॉन्ग ऑन के फील्डर आसान सा जज करके कैच किया है। लगातार अंतराल में विकेट गिरते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी दबाव की स्थिति महसूस कर रही है बल्लेबाजी टीम। जब रन नहीं बनते हैं तो ऐसा अमूमन देखा गया है सीमित ओवर के मैच में कि विकेट की पतन होनी शुरू हो जाती है। छठा विकेट गिर गया यहां पर 72 के योग्य पर। और जो संतोष कुमार ने गेंदबाजी जिस तरह से की थी, बांध कर रख दिया था, बिल्कुल उसी को नंद किशोर आगे बढ़ाते हुए। हाँ बिल्कुल, टाइम वेस्ट ना करें। देखिए बिल्कुल आप देखे होंगे कि कल का मैच कैसा, लास्ट मैच जो था वो कम ओवर का खेला गया था, वो स्थिति उत्पन्न ना हो आज। थोड़ा रिक्वेस्ट है आपसे। ओवरों के बीच ज्यादा समय जाया ना करें, आप सभी से निवेदन और है। इन चीजों की कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि आपसे अगर टाइम जाया होगा तो पेनल्टी लगेगा, ओवर कम होंगे मैच के। इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन छेद पर। जब तक गेंद फील्ड होती आसानी के साथ सिंगल लिया और अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, नॉन स्ट्राइकर एंड पर। एक रन से ही बाध्य होना पड़ा दोनों ही बल्लेबाजों को। थैंक यू सर, थैंक यू। बाएं हाथ से ऑन द विकेट इसे खेला, एक्स्ट्रा कवर छेद पर गेंद चली जा रही है। पहले दूसरे बाउंस पर फील्डर उसके पीछे भाग रहे हैं, देखना है गेंद को रोक पाते हैं या नहीं। और गेंद सीमा रेखा के बाहर, एम्पायर का इशारा, चौके का आता हुआ। तो थोड़ी सी लूज गेंद देख लिया था, ऑफ स्टंप से बाहर है, रूम बनाते हुए से अपर कट कर दिया था पॉइंट छेद पर। फील्डर 38 सर्कल के अंदर थे, उनके लिए रोकने का कोई मौका नहीं। गेंद कपल ऑफ बाउंस के साथ सीधे सीमा रेखा के बाहर चली गई, जीएम स्विचेस चौके के लिए। अरे काशिद भाई, इधर जो अंशु त्रिपाठी आए हैं बैटिंग करने के लिए, नेतराम की कचौड़ी बहुत खाए हैं वो, और बहुत ही लंबा शॉट, बहुत ही जानदार जारहाना शॉट, दिलकश शॉट, और ये गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। पांडे सर, एक कचौड़ियों का ताकत है क्या? हाँ, कचौड़ी बता रहा था, एक कल्लू की कचौड़ी है और एक नेतराम की कचौड़ी है, इलाहाबाद में मिलती है। बॉल देंगे, नया दूसरा बॉल देंगे। चलिए ठीक है, अच्छी बात है बैट बल्लेबाजी टीम के लिए। अच्छा, ओके। अंशु और ये जो तिवारी, लड़का है काशिद भाई, हिंदू हॉस्टल में रहता था इलाहाबाद में, हाथी पार्क है वहां पे, और उसके बाहर यादव जी के चाय के दुकान पे जो है चाय पीते थे, और यूनिवर्सिटी रोड में जो है घूमना फिरना। अरे पुराना बॉल दो, पुराना बॉल मेरे पास है, मेरे पास। 1 मिनट, पुराना बॉल दिया जा रहा है। 1 मिनट रुकेंगे, है ना, पुराना बॉल दिया जा रहा है आपको, क्योंकि ये पारी का 9वां ओवर चल रहा है, इसलिए नए। रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, ये बॉल लीजिए, नया बॉल ले लीजिए, नया बॉल ले लीजिए। क्योंकि पारी का ये 9th ओवर प्रोग्रेस है, तो इसलिए नया बॉल से थोड़ा सा बल्लेबाज के लिए अनफेयर हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से तैयार गेंदबाज। रिजवान आलम आए हुए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और बहुत ही शानदार गेंदबाज है, उनके गेंद को उठा के खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, और अंपायर का इशारा 6 रनों का। और ये देखिए, ये नेतराम की कचौड़ी का असर है, जो कचौड़ी जिलेबी और साथ में दही, उसका प्रभाव दिखता हुआ अंशु त्रिपाठी के बल्लेबाजी में। और इस तरह अगर गेंदे भुलवाएंगे तो फिर तो इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 89 पर जा पहुंचा, 89 रन। रॉन द विकेट खेला, एक बार आउट होने का खतरा वहां पर, देखना है कैच सही ढंग से ले पाए या नहीं। यस, एम्पायर का इशारा कि ये आउट है। तो इस तरह से रिजवान को पहली सफलता मिलती हुई। मैच बॉल आ गया सर, ले लेंगे, दे दीजिए मैच बॉल। अंशु तिवारी ने
अच्छी बल्लेबाजी की थी और 17 रन बनाए थे। रिजवान की अगली गेंद एक बार फिर से देखना है। खेला तो जरूर एक्स्ट्रा कवर रीजन में, 1 रन आसानी के साथ लिया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लिया। तो इन दो रनों के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 91 पर जा पहुंचा है। 91 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट। 9th ओवर इन प्रोग्रेस। रिजवान आलम, सलीम आए हुए नए बल्लेबाज, पहली गेंद पर 2 रन लिया था उन्होंने। और सलीम के बारे में बता दूं कासिद भाई, सरफराज के ये कजिन ब्रदर हैं जो खेलते हैं टीम से। तो वो बहुत ही मतलब जो क्रिकेट है इनके खून में ही है। अच्छी गेंदबाजी होती है इनकी गेंदबाजी का धार देखिएगा, बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हैं सलीम। और इधर जो रिजवान आलम कर रहे हैं, रिजवान आलम भी बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। हालांकि उम्र हो गई एक, उसमें थोड़ा सी धार में कमी आई है, लेकिन अभी भी वो एक्यूरेसी वैसी ही है। और एक विकेट चटकाया, एक छक्का दिए, उसके बाद अंशु त्रिपाठी का विकेट चटकाया था। और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है दोनों ही टीमों के बीच। बहुत ही अच्छी कसमकस है एक कि मैं जीतूंगा और मैं जीतूंगा। और ये जो रस्सा कस्सी चल रही है उसमें रस्सा नहीं है, बस बाकी कसी तो चल ही रही है दोनों ही टीमों के बीच। और सुबह जैसे हम लोग मुकाबले देखे, आज बहुत मजबूत मुकाबले देखने को मिले हैं, चाहे हंटर स्क्वाड वाला रहा हो या राहुल सुंदर की टीम का रहा हो। और उसके अगेंस्ट जो टीम खेल रही है उन्होंने भी बहुत जबरदस्त। और जो पिछला मुकाबला हुआ था जो 6-7 रन से टीम हारी है, 2 ओवर में 47-48 रन का पीछा करते हुए अगर टीम 6-7 रन से हारती है, तो मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना शानदार खेल चल रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 94 रन, 7 विकेट के नुकसान पर 6 गेंदों का खेल शेष बचा हुआ। एक रन मिलेगा। ओके, डेड बॉल हो गया था, इसलिए दूसरे रन की संभावनाएं नहीं थी वहां पर। स्कोरर 1 रन ऐड करेंगे लास्ट बॉल में। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे, अगले 4 मिनट में इस ओवर को खत्म करेंगे। रिजवान साहब थोड़ा जल्दी करें, हमारे पास टाइम की कमी है। मोहनीस नए बॉलर के रूप में राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। और बैटिंग टीम के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जितेंद्र स्ट्राइक पर है। 23 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना किया है, 2 चौके और 2 छक्के लगाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद। माफ कीजिएगा, सलीम स्ट्राइक पर आए हुए हैं। रिजवान ऑन साइड में 6 रनों के लिए सुंदर स्ट्रोक, और इसी के साथ 100 रन पूरे हो गए टीम के। फुल टॉस से लेकर एक बार फिर से मिड विकेट क्षेत्र पर खेला है, फील्डर जरूर वहां पर मौजूद है। देखिए जज तो कर लिया था उन्होंने अपने हथेलियों में, अंत वक्त पे लेने में जब जो कैच का जो संतुलन होता है, हथेलियों को अपने तरफ खींचना होता है, कहीं ना कहीं उसमें मिस जज कर बैठे। परिणाम स्वरूप एक जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाज को 2 रन। फिर से खेला एक बार फिर से उसी दिशा में, और फिर से एक बार 2 रन ले लिया इन्होंने। तो लगातार 2-2 रन का जो सिलसिला है वो जारी है। 104 पे जा पहुंचा, 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष बचा हुआ। इस बार थोड़ा परिवर्तन के तौर में स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, पढ़ लिया था, बाजुओं को खोला, रिकी पॉन्टिंग स्टाइल में स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन।
क्या शॉट है। ये डॉट गेंद। एक समय ऐसा लग रहा था कि जितेंद्र के पास स्ट्राइक रहना सही है, लेकिन सलीम के बल्ले ने भी तो वही जौहर दिखाया है। एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से, इस बार देखना है कि गेंद कहां जाकर दम लेती है। एम्पायर ने कहा कि नहीं, ये तो बाउंड्री से बाहर ही जाकर दम लेगी 6 रनों के लिए। और गाजिद भाई, इस गर्मी में अंपायर को भी काफी काम करना पड़ रहा है, हाथ उठाने हैं बार बार। और बहुत ही शानदार प्रदर्शन बल्ले से अंशु त्रिपाठी की टीम ने किया है। और अब देखते हैं रिजवान आलम की टीम क्या करती है। 116 रन बन चुके हैं निर्धारित 10 ओवर में। अगली दोनों ही टीमें क्वांटम और हंटर्स, दोनों टीमों के कैप्टन आ जाएं टॉस के लिए। क्वांटम और हंटर्स टीम के कैप्टन आ जाएं टॉस के लिए। और रवि भाई, डीजे डोनाल्ड। चलिए, वक्त का तकाजा है हमारे पास, तो दोनों ही टीम से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द फील्डिंग और बैटिंग के लिए आ जाएं। बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है वक्त हमें। आपको पता है कि ग्राउंड भी हैंडओवर करना होता है टाइम पर। जल्दी आए भाई दोनों ही टीमों के कैप्टन। और अंशु, आप अपनी टीम को जल्दी लेके ग्राउंड में आए। रिजवान साहब, आप भी अपनी टीम के ओपनर बल्लेबाजों को भेजें जल्दी से ग्राउंड में। विपिन सर से मेरा रिक्वेस्ट है, आप टॉस के लिए यहां आ जाएं। एसी विपिन सर, विपिन दास सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो आ जाएं। रिजवान साहब, बैटर्स को भेजें। रिजवान साहब, बैटर्स को भेजें जल्दी। और तब तक हम चलते हैं टॉस के लिए। हंटर स्क्वाड और क्वांटम वॉरियर्स के बीच आज का यह आखिरी मुकाबला, इसके बाद फ्रेंडली मैच। टॉस के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूं श्री विपिन दास, असिस्टेंट कमांडेंट। इधर इधर हो जाओ ना, इधर नहीं, साथ में ले लीजिए ना, साथ में ले लीजिए, साथ में ले लीजिए। और हिट्स का कॉल, हिट्स। और बैटिंग का कॉल, टॉस जीतने वाली टीम ने, हंटर स्क्वाड ने बैटिंग डिसाइड किया है। तो प्रशांत, पिछला मैच जो हुआ था आपका सुबह मॉर्निंग में, और ये मैच जो हो रहा है ये एकदम गर्मी में हो रहा है। पहला मैच में आपने गेंदबाजी किया था और आपको स्कोर छोटा मिला था। इस मैच में आपको बल्लेबाजी करने का मौका मिला है, आपने चुना है बल्लेबाजी।
तो कितना स्कोर खड़ा करना चाहेंगे, क्या लगता है क्या सेफ स्कोर होगा? जैसा कि अभी प्रीवियस मैचेस हुए हैं तो 100 पार स्कोर एक सेफ तो नहीं कह सकते बट एक चैलेंजिंग स्कोर रहा है अपोनेंट टीम के लिए। तो कोशिश यही रहेगी कि 100 पार स्कोर जाए और उसको हम डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। मॉर्निंग का जो सीन था उसमें कंडीशंस कुछ डिफरेंट थे बट ये दोपहर का मैच है, ये थोड़ा सा डिफरेंट कंडीशन है, दैट्स व्हाई वी चूज टू बैट फर्स्ट। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट विशेस, कांग्रेचुलेशन फॉर विनिंग द टॉस। ओके प्रशांत भाई, भगवान साहब बताएं, आज आपने टॉस लूज किया है लेकिन आपको गेंदबाजी करने का मौका मिल रहा है। अगर आपको आप टॉस जीतते तो क्या करते? मैं गेंदबाजी करता साहब, क्योंकि हमारी गेंदबाजी बहुत अच्छी है। कल भी बहुत अच्छी गेंदबाजी लड़कों ने की थी, तो आज भी कोशिश करेंगे अच्छी गेंदबाजी करें और इनको 100 से नीचे रोकें। तो चलिए देखते हैं मुकाबला कैसा रहता है। उम्मीद है आपके प्लेयर्स बहुत अच्छे दिखे मेरे को, और बॉलिंग डिपार्टमेंट वाकई आपका बहुत अच्छा है, फील्डिंग डिपार्टमेंट अच्छा है क्योंकि नए लड़के हैं, बैटिंग डिपार्टमेंट भी अच्छा। आप देखते हैं वो कैसे क्लिक करता है। तो बेस्ट विशेज आपके गेम के लिए, धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और इसके बाद हम चलते हैं लाइव मैच में, देखते हैं क्या कुछ कर पाती है टीम। धन्यवाद सर। 117 रन बनाने हैं निर्धारित 10 ओवर में। पहली गेंद कॉट बिहाइंड की अपील, आउट होकर पेवेलियन वापस। क्या लाजवाब स्ट्राइक, क्या लाजवाब स्टार्ट, क्या लाजवाब गेंदबाजी। पहले गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को, गेंद की पिच पर नहीं थे, जगह से खड़े खड़े ड्राइव करने का प्रयास किया था। बैट का बाहरी किनारा लगा और विकेट कीपर के दास्ताने में चली गई। इस तरह से पहले विकेट का पतन होता हुआ मात्र 0 के स्कोर पर। जहां 117 रन बनाने और पहले ही गेंद पर विकेट अगर गिर जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक दबाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन अभी भी क्रिकेट काफी बचा हुआ है। संतोष शर्मा अपने पहले ओवर की संतोष वर्मा पहले ओवर की पहली गेंद पर सफलता अर्जित करते हुए, और इनको बूम बूम बुमराह भी बोलते हैं। तो बुमराह का जो परफॉर्मेंस है कुछ उसी हिसाब से होना चाहिए। हालांकि सानू को प्रमोट किया गया है और सानू बहुत ही लाजवाब बल्लेबाज है। पांडे सर, शर्मा और वर्मा जी ने क्रिकेट में धमाल मचाया हुआ है पिछले कुछ महीनों से। सही बात है, सही, एकदम सही कर रहे हैं काशिद भाई। शर्मा जी और वर्मा जी दोनों ने ही धमाल बचाया हुआ है और हर समय हर जगह पता नहीं कुछ तो एक्स्ट्रा है जो इन लोग एकदम धमाल मचा के रखे हुए हैं। तो अभी बूम बूम बुमराह को देखते हैं। इनका नाम रखा हुआ है बूम बूम बुमराह खिलाड़ियों ने, और अंशु त्रिपाठी जो कि थोड़ी देर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे, अभी मिड ऑफ में फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं इस टीम के कैप्टन। और सानू बहुत ही क्लासी बल्लेबाज हैं, और अगर ये रहते हैं तो आपको इनके अच्छे अच्छे शॉट्स देखने को मिलेंगे। बहुत ही जानदार बल्लेबाजी करते हैं। हल्के से ढीले हाथों से टैप कर दिया एक्स्ट्रा कवर छेद पर, और जब तक गेंद फील्ड होती है आसानी के साथ सिंगल ले लिया। तो इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 पर जा पहुंचा है। पहला ओवर चल रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक बहुमूल्य विकेट खो दिया है। मोहनीश बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं, लेकिन वो एक छोटी सी मिस्टेक और एक और मौका यहां पे बना हुआ था अपने ही फॉलो थ्रू में कैच करने का, और इसका अफसोस तो रहेगा गेंदबाज को। बहुत इजी सा कैच था, लेकिन फास्ट बॉलर को थोड़ा सा मुश्किल होता है अपने ही फॉलो थ्रू में कैच को पकड़ना। बिल्कुल सही कहा, संतुलन बनाना, गेंदबाजी के बाद तुरंत बॉल के एक्शन में आना इतना आसान नहीं होता है किसी भी गेंदबाज के लिए। और इस ओवर में बहुत कुछ घटा है, बहुत कुछ घटा है इस ओवर में। एक थ्रो भी हुआ, अगर लगता तो रन आउट का चांस बन सकता था। कुमार सानू और सनी दोनों के बीच थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग बोलूंगा, मिसकम्युनिकेशन वहां पे, और ऐसा मिसकम्युनिकेशन जो है नुकसान कर सकता है। इस ओवर की अगली गेंद
जोरदार प्रहार करने का प्रयास किया था, लेंथ पर नहीं थे गेंद के। फाइन लेग छेद पर गेंद फील होती, आसानी के साथ सिंगल लिया, बैट से लगा हुआ रन, और इस सिंगल के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 4 पर जा पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये पहला ओवर चलता हुआ और संभवतः इस पहले ओवर की आखिरी गेंद होगी। वर्मा जी एक बार फिर से तैयार, बेहतरीन पुल किया है, लेकिन जो गैप ढूंढने का प्रयास कर रहे थे उसमें सफल नहीं हुए। 1 रन ही मिलेगा और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो 1 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा दे। और लग रहा है रवि भाई पे सांभर का असर हो गया है। घूमती गेम चले, गोज में फेम चले, नोट जितना चले, यार का नेम चले, बेबी गैल में मैम चले, टॉप का टाइम चले, नोट जितना चले, यार का नेम चले, बेबी दुनिया में हो रहा शोर देख। और थोड़े से इंजर्ड थे तिवारी बाबा जो बॉलिंग के लिए आए हैं। राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं और बहुत ही सधी लाइन लेंथ से गेंदबाजी करते हैं। कल का जो मैच हमने देखा, जो मैच जीता था, तो इनके कारण, मतलब इनके जो 2 ओवर निकाले ना इन्होंने, बहुत कम रन देके, थोड़ा सा इंजर्ड है। देखते हैं कितना इंजरी का असर हुआ है, लेकिन बॉल को प्रॉपरली रिलीज तो नहीं कर पा रहे हैं। और छोटी सी मिसफील्ड बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। बिल्कुल बढ़िया चौका और इसी के साथ 9 पे जा पहुंचा है स्कोर। बहुत ही शानदार कैच और सफलता मिलती हुई तिवारी को। नई बॉल है, थोड़ा सा देख के खेलना चाहिए। अभी जब तक बॉल में ना रेसे हैं, इस बॉल में लंबे शॉट्स नहीं जा रहे हैं, तो इसको उठा के खेलने के बजाय अगर ग्राउंडेड खेलें तो वो फायदा रहता है, जैसा अब तक हमने मैचेस में देखा है। लेकिन सनी कुछ और ही चाह रहे थे। एक्सक्यूज मी, क्या रे? मेरा दिल तेरे पे फिदा रे। एक्सक्यूज मी, क्या रे? मेरा दिल तेरे पे फिदा रे। बस स्टॉप पे देखा तुझे पहली बार, छक्के में हो गया तेरे से प्यार। बोलता हूँ मैं सच्ची बात, समझ मत इसको बकवास क्या। चलिए वापस मैच की तरफ आते हैं। 2 विकेट गिर चुके हैं 9 के योग्य पर। पारी का दूसरा ओवर चलता हुआ। एक बार फिर से कट करने का प्रयास किया था, रूम नहीं थी गेंद पर, बॉडी के नजदीक से गेंद निकल गई। इस गेंद में कट करना इतना आसान नहीं होता है। भाग्यशाली रहे कि गेंद ने बैट का कोई किनारा नहीं लिया, अन्यथा एक विकेट कीपर के पास तोहफे के रूप में जा सकती थी। धीरे धीरे बॉलिंग मार्स पर गेंदबाज तैयार। फिर से गेंद की लाइन पर बिल्कुल नहीं। पिछले गेंद का रिप्ले कह सकते हैं, विकेट कीपर ने गैदर किया। ऐसा लग रहा है कि गेंदबाज और विकेट कीपर दोनों आपस में खेल रहे हैं इस ओवर में। वाइट का इशारा एम्पायर ईशान चौहान का। स्क्वायर लेग पर राहिल शेख हैं इस वक्त एम्पायरिंग करते हुए, जबकि तीसरे एम्पायर के भूमिका में है अभी प्रतीक गुप्ता।
स्कोरर सतीश गुप्ता और राकेश पांडे सर के और साथ मैं कासिफ सिद्दीकी बहुत ही कमेंट्री अच्छी बॉक्स गेंद। से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छी गेंद इस बीच। और चलिए अभी थोड़ा सा लेके चलता हूं एक ऐसे सपोर्टर के पास जो अभी अवेंजर्स ब्रदर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और तो मैं चाहूंगा इनसे थोड़ा सा पूछना कि क्या है, क्योंकि थोड़ी सी दबाव में चल रही है इनकी टीम। इस बीच बहुत ही अच्छा शॉट खेल दिया गया कवर्स के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। तो बताइए अशोक कुमार साहू साहब, क्या कहना चाहेंगे आप अवेंजर्स के लिए? सर नमस्कार। अभी हमारी जो टीम का जलवा अभी दिखा नहीं है। अभी हमारे सारे प्लेयर्स के अंदर जो चल रहा है आग, वो आग उगलने के लिए तैयार हैं। और जब आग जब लगेगा तो पूरा फील्ड पर दिखेगा, चारों तरफ उजाला ही उजाला होगा। और अब मैं इनके मिररिंग जो पर्सन है, मतलब टी2 के मिश्रा जी, उनके पास भी चलना चाहूंगा। मिश्रा जी आप बताएं, ये बहुत आग लगा रहे हैं, तो पानी आपके पास है कि नहीं बुझाने के लिए? नमस्कार सर जी। पानी तो ऐसे बुझाई जाएगी इनकी कि आग सुलगेगी ही नहीं। सुलगने का ही मौका नहीं दिया जाएगा। ये जो है से आग लगाने की कोशिश करते रहे। धन्यवाद श्रीमान। सर इनको पता नहीं है पानी में भी आग लगता है। के बाद स्कोर 14 रन। इस बीच इस गेंद को खेल दिया है, फाइन लेग क्षेत्र पर गेंद चली जा रही है। एम्पायर के इशारे का इंतजार और एम्पायर ईशांत का इशारा के 6 रन। अरे बाहर बाहर रहो, बाहर। यादव यादव ये हंटर्स टीम के वरुण, ग्राउंड से बाहर रहिए आप लोग। और बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां कुमार सानू के द्वारा, और जैसा मैं बता रहा था बहुत ही घातक बल्लेबाज कुमार सानू। क्या शानदार छक्का, क्या शानदार छक्का लगाया है कुमार सानू ने। और यही मैं कह रहा था कि अगर ये खिलाड़ी कुछ देर टिक जाता है, बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, मतलब ऑलराउंड परफॉर्मेंस देता है अपनी टीम के लिए। और अभी तो इनकी टीम में और भी खिलाड़ी हैं, अंशु को थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा जल्दी करें, अंपायर का इशारा है, अगर आप लेट करेंगे अंशु तो फाइन भी लगेगा, और फाइन वो लगेगा कि 1 ओवर आपको कम खेलने को दिया जाएगा। रन ज्यादा काट देंगे। खेलना चाहते थे इसको कवर्स के क्षेत्र में, लेकिन और बहुत जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीमों के बीच। बुमराह एक बार फिर से और धीरे से खेल दिया। जब तक फील्डर विक्रम सर उसको फील्ड करते तब तक 1 रन आसानी से चुला दिया। तो 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
और एक बार फिर से तिवारी अपने मुख्य गेंदबाज की तरफ जाते हुए, कल इन्होंने बहुत ही घातक गेंदबाजी की थी, बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा था इनका गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में, और उठा के खेल दिया और बहुत ही शानदार शॉट, बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा, 6 रनों का। अब देखा जाएगा, दिल है टूटा, मेरा मैं इश्क जला कर आ गया, दिल है टूटा। और ये एक मौका बन रहा है कीपर के पास, बहुत ही शानदार कैच, और तिवारी ने एक बार फिर से अपने जाल में फंसा लिया बल्लेबाज को, और जैसा मैं बोल रहा था वही हुआ। बहुत ही शानदार उम्दा बॉलिंग का प्रदर्शन। एक और विकेट का पतन इस बीच, और वही है, मतलब थोड़ा सा मिस करेंगे आप तो फिर सामने वाला हिट करेगा आपको। ज्यादा पुराना मत करिए प्लीज, नया ले लीजिए, वो मैं उधर से लेके आता हूं। नहीं देखिए, और एक मौका बना था। मैं हमेशा बोलता हूं बॉलर केवल मौके बना सकता है, उसको एग्जीक्यूट करना तो फील्डर्स का काम है। और एक मौका बना था वहां तिवारी की गेंदबाजी में, और चूके वहां पे, और सानू को मौका देना मेरे को लगता है थोड़ा सा इनके लिए ज्यादा नुकसानदायक होगा। धीरे से इसको टैप किया, जब तक विक्रम सर उसको फील्ड करते, 1 रन आसानी से चुरा लिया। ना वो मारने वाला बॉल नहीं था जो टैप किया, उठ जाता वहीं पे। और कासिद भाई, मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा स्कोर अपडेट कर दें। 46 इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है। 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 46 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। प्यासे
ASG मुंबई क्रिकेट लीग टूर्नामेंट 2025 स्पॉन्सर्ड बाय GM स्विचेस। साथ ही 23 जनवरी को रिलीज होने वाली बॉर्डर को भी देखना ना भूले, बॉर्डर 2। बहुत अच्छी गेंद, सटीक लाइन और लेंथ। सलीम ने जिस तरह से बल्ले से जौहर दिखाया और गेंदबाजी पे अपनी कमाल दिखाते हुए, फिर से खेला ऐसे मिड विकेट पर, फील्डर जरूर वहां पर मौजूद है और इस तरह से एक और विकेट का पतन होता हुआ। तो चौथे विकेट का पतन 44 के योग पर। पारी का ये 5वां ओवर चलता हुआ। सलीम तैयार, एक 117 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है, जबकि आधी टीम आउट होकर पेवेलियन वापस आ चुकी है। क्रिकेट अभी भी अनिश्चितताओं का खेल, कहना मुश्किल कि कौन सा बल्लेबाज आकर एक अच्छी पारी खेल दे। रिजवान आलम नए बल्लेबाज। सलीम की अगली गेंद के हल्के से टाइप कर दिया उसका एक्स्ट्रा कवर छेद पर और खेलते ही रन के लिए निकल पड़े थे। सलीम एक बार फिर से तैयार, धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्च पर। पेवेलियन एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास किया था, टॉप एज लगा, एक्स्ट्रा कवर छेद पर 38 सर्कल के अंदर एक और विकेट का पतन होता हुआ। राकेश सर, मानो ऐसा लगा है चल तू चल मैं आ वाला स्थिति हो गई है। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। चलिए एक बार फिर से तैयार सलीम इस ओवर की अगली गेंद लेकर। 2 सफलताएं अर्जित कर ली हैं इस ओवर में। अच्छी गेंद थी, ड्राइव कर दिया ऐसे एक्स्ट्रा कवर रीजन पर। जब तक गेंद फील्ड होती आसानी के साथ सिंगल लिया। बैट्समैन नेम बताएंगे स्कोरर को।
और कासिद भाई अभी जो दोनों ही बल्लेबाज हैं काफी अनुभवी, बहुत ही अच्छा अनुभव, चाहे हम बात करें विपिन सर के बारे में या रिजवान आलम साहब के बारे में, दोनों ही काफी अनुभवी बल्लेबाज और इनको अनुभव है मैच को किस हिसाब से आगे लेके जाना है। और दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है 5 ओवर 48 रन 5 विकेट। ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को स्क्वायर कर दिया है, गेंद पॉइंट क्षेत्र पर चली जा रही है, 2 फील्डर उसके पीछे भाग रहे हैं, देखना है रोक पाते हैं नहीं एम्पायर का इशारा, चौके का आता हुआ। और इसी के साथ क्या क्लासिक शॉट था, और यही बोल रहा हूं अनुभव और क्लास दोनों का ही यहां पे समन्वय, और बहुत ही जबरदस्त बॉल भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर। इस और चौके के साथ 50 के आंकड़े को भी पार किया बैटिंग टीम ने। उठा के खेल दिया, बॉल जब तक बाउंड्री लाइन पे फील्ड होती तब तक 2 रन आसानी से चुरा लिया, और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन यहां पे दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। कासिद भाई मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा स्कोर अपडेट कर दें, रन और बॉल 54 पे जा पहुंचा है, 5.2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद, हल्के से खेलने का प्रयास किया था, एक बार फिर सफल नहीं हुए, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया बिना किसी रन के। स्कोर तो अभी भी इतना खराब नहीं कह सकते हैं, लेकिन विकेटें जो 5 चली गई हैं वो चिंता का विषय है। इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 4 रनों के लिए पहले बाउंस पर, सुंदर स्ट्रोक और बहुत ही शानदार एक और चौका, जारहाना अंदाज, और उसी अंदाज में खेला बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और यही है, अगर आपके पास क्लास है और एक बार फिर अजीत उसको खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, मिस किया कंप्लीटली इस बॉल को। और अजीत काफी अनुभवी ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग बैटिंग दोनों ही फील्ड में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है अपनी टीम के लिए। तुझे हरी हरी चूड़ी। 6 ओवर 58 रन 5 विकेट के नुकसान पर। हल्के से प्लेस कर दिया एक्स्ट्रा कवर रीजन पर, और खेलते स्ट्रोक के साथ ही रन के लिए निकल पड़े थे आसानी के साथ। अब सिंगल। 23 बॉल में 58 रन की जरूरत, थोड़ा सा स्ट्राइक रेट अपना बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 5 विकेट गिर चुके हैं।
थोड़ा विकेट ज्यादा जाना यहां चिंता का विषय जरूर है, लेकिन अभी भी कमबैक करने के लिए काफी वक्त है। ऑन साइड में खेला जरूर है वहां पर। पहला रन काफी तेजी के साथ लिया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लिया। सिक्सटी 62 पर जा पहुंचा है इन दो रनों के साथ। पॉइंट क्षेत्र में हल्के से टैप करके आसानी के साथ सिंगल ले लिया। 63। पारी का ये 7वां ओवर चलता हुआ, 7th ओवर इन प्रोग्रेस। 63 लॉस ऑफ 5 विकेट। 117 का टारगेट है निर्धारित 10 ओवर में। और ऐसा लग रहा है जैसे कंचे कम खेले हैं अंशु त्रिपाठी ने। और बहुत ही अब रोचक स्थिति पैदा हो गई है। 18 बॉल पे 54 रन बनाने हैं। सात ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 64 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 64 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट, एंड ऑफ द 7th। 8वें ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, थोड़ा सा फील्ड में परिवर्तन करते हुए। अठारह गेंदों पर 53 रनों की आवश्यकता है। अब 17 गेंदों पर 53 रनों की आवश्यकता, लेकिन विकेट जो बचे हुए हैं मात्र 3। डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा दे।
चलिए थोड़ा थोड़ा फास्ट कर लेंगे, बिल्कुल इसके बाद भी मैचेस खेले जाने हैं। अगले मैच के दोनों ही टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि प्लेइंग 11 दे देंगे स्कोरर को, ताकि लेट ना हो मैच स्टार्ट होने के लिए। नेक्स्ट मैच के प्लेइंग 11 स्कोरर के पास आ जाए जल्द से जल्द लिस्ट लेकर। बहुत अच्छी गेंद, ऑन साइड में खेल दिया। एक बार फिर से रन के लिए निकल पड़े हैं। पहला रन काफी तेजी से लिया है, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, लेकिन एम्पायर का इशारा किए गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। लगातार अंतराल में विकेट गिरता हुआ, और अब इस तरह से ऐसा लग रहा है कि फील्डिंग टीम बिल्कुल मैच में अपनी पकड़ बना ली है। येलो और रेड के बीच ये जो मैच चल रहा है, कहीं ना कहीं येलो की टीम थोड़ी बैट्समैन नेम प्लीज। नरेंद्र कुमार। एक और विकेट का पतन होता हुआ, दोनों प्लेइंग 11 सेम रहेगा। प्लेइंग 11 सेम रहेगा। अंतिम जोड़ी मैदान पर। थोड़ा जल्दबाजी कर गए बल्लेबाज यहां, ऐसा लग रहा है, लेकिन करते भी क्या, क्योंकि रन तो 10 ओवर में ही बनाने हैं, शॉट तो खेलना ही है। ये और हैट्रिक, पहला हैट्रिक मिला है शायद आज के दिन का, और इसी के साथ ऑल आउट होकर पेविलियन वापस टीम। तो चलेंगे अगले मैच के। दोनों ही टीम से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द मैदान पे आ जाएंगे। नेक्स्ट दोनों ही टीमें, मैन ऑफ द मैच कौन है? और आप लोग जो है अंशु अपनी टीम को लेके बाहर, अंशु अपनी टीम को लेके बाहर। डांस के लिए उधर चलें, डांस फ्लोर पे।